मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर आम इंसान की जिंदगी से इतना आपको विरोध क्यों। आपने पार्लियामेंट के सेशन का खत्म होने का इंतजार किया और तब किया, आपको लगा कि अप्रोर होगा, लोग प्रतिरोध करेंगे। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह के इजाफे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हो रहा, तो मैं क्या कहूं? कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे हैं। संदेश तो यही जाता है ना। टैरिफ लगाया, सेंसेक्स में गिरावट हुई, मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया, कल भारी सेल देखने को मिला। देखिए, सरकार चाहे डिनायल मोड में रहे, हम एक बेहद ही अनिश्चित दौर की ओर बढ़ रहे हैं। डिनायल से फायदा नहीं होने वाला है। सरकार तो आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह से व्यवस्था लहूलुहान होती रहती है तो वो, मैं समझता हूं कि एक आम नागरिक को पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कल्पना के पड़े। जिस देश में ऑलरेडी आय की असमानता इस लेवल पे हो, संपत्ति का संकेंद्रण इस स्तर पर हो, उसमें जब अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजरती है तो उसकी मार किन पे सबसे ज्यादा पड़ती है हम सब जानते हैं। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्रिक्स वाले मामले में भी, टैरिफ की बात तो छोड़िए, उस पर भी कोई प्रतिकार उस रूप में नहीं आया। ब्रिक्स पर जिस प्रकार धमकी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका जो प्रतिकार होना चाहिए था हमारी ओर से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ब्रिक्स में संभावनाएं देख रहे थे, उसके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी हुई वो कतई उचित नहीं है कि उसका प्रतिकार ना हो पाना। 50 रुपया सिलेंडर बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम भी वर्ल्ड मार्केट में कच्चे तेलों के दाम नीचे आए हैं, तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम भी कम होने चाहिए, बढ़ा रहे हैं। मैं स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, जैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आपने बड़ा आंदोलन किया था देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अब यही स्थिति है। मैं आह्वान करता हूं, आप इस राष्ट्र के महिलाओं का नेतृत्व करिए महंगाई के खिलाफ। हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है ये मोर्चे में। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ट्रेड वॉर शुरू हो गया, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश को संबोधित कर रहे हैं सर, तो लेकिन सरकार ने मोदी जी की हिम्मत नहीं। मोदी जी के बहुत से भाषण मैंने सुने हैं, बहुत से इंटरव्यू स्पॉन्सर मैंने सुने हैं, उसमें वो कहते हैं मेरा शपथ विधि होने दो, देखो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ दिया गिरने का। मोदी जी के होते हुए 6 महीने में पूरे विश्व में कल 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सामान्य इन्वेस्टर का। ये मोदी जी की ताकत है, पूरी तरह से गिरा देते। रुपया देखो क्या हो गया, 90 रुपए तक, डॉलर 90 तक नीचे आ गया है, आ जाएगा आज तक। बात ऐसे है, सभी राष्ट्र प्रमुख, चाहे सिंगापुर हो चाहे श्रीलंका हो, छोटे छोटे राष्ट्र हो बड़े राष्ट्र हो, अपने देश को संबोधित कर रहे हैं जो संकट आर्थिक आया है। इतना ही नहीं तो ट्रंप को भी सुना रहे हैं, ट्रंप के लड़ने की बात कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? कहाँ है वो? कौन से मंदिर में जाकर बैठे, कौन से गुफा में जाकर बैठे, मुझे बताइए। देश की जनता, उनके मन में एक तूफान आया है कि हमारे क्या होगा, जो मंदी आ रही है उससे हम कैसे सामना करेंगे। हाँ, नौकरियां जाने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, सब कुछ होने वाला है। कहाँ है मोदी जी? केंद्र सरकार ने जो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई है, उसके बाद ये जो ढोंग किया जा रहा है कि आम आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, ये विशुद्ध रूप से बरगलाने का काम है, लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। असल में तो बढ़ना छोड़ दीजिए, आम आदमी के पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। क्रूड ऑयल आज की तारीख में $60 प्रति बैरल का है।
क्रूड ऑयल एक साल पहले $86 प्रति बैरल का था, $26 प्रति बैरल क्रूड ऑयल में गिरावट आई। लेकिन क्या लोगों का पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता हुआ? नहीं हुआ। तो सरकार लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दे। सरकार मुनाफाखोरी करती है। नियम यह है कि जब दाम विश्व में बढ़ेगा तो हमारे भी दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब दाम घटता है तो बजाय लोगों को उसका बेनिफिट, उसका फायदा पहुंचाने के, सरकार खुद मुनाफाखोरी क्यों करती है? इस बात का जवाब सरकार दे। और देख लीजिए उसके बाद सरकार ने क्या किया। जैसे जले पर नमक रगड़ना, सरकार ने उसके बाद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक रगड़ने का काम किया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। सरकार क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे पेट्रोल डीजल के, वो कम नहीं हुए और आपको ये कहा जा रहा है, सांत्वना दी जा रही कि आपके दाम बढ़े नहीं। ये कौन सी बात है भाई? ये तो बड़ी गलत है कि ट्रम्प के सामने सर झुका दिए मोदी जी। आपको क्यों लग रहा है ये पूरा सर झुका दिया ट्रम्प के सामने और सारे देशवासियों पर जुल्म कर रहे हैं मोदी ने। क्योंकि सारे दुनिया में जब तेल की कीमत घटते जा रहे हैं तो यहाँ क्यों हमारे 50 रुपये ज्यादा तुम कर दिए हैं, वो भी उजाला नॉन उजाला सब चीज में। तो इसका मतलब ये होता है ट्रम्प जब सारे दुनिया को डराने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले डर जाते हैं हमारे मोदी जी। सब कुछ बढ़ रही है, एलपीजी के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल एक्साइज बढ़ गया। अभी आप देखो सोने के दाम गिर रहे हैं, चांदी के दाम गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका ने जो टैरिफ ठोका है उससे पूरे हिंदुस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इस महंगाई में, परेशानी में ये देश की महान जनता पर एक बोझ है और उन तमाम बहनों पर, बेटियों पर जो खाना बनाती हैं उनके लिए और परेशानी बढ़ाने वाला है और बहुत बड़ा परेशानी पैदा होगी। मैं मांग करता हूं कि इस बड़े दाम को, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए तत्काल केंद्र सरकार वापस ले। गैस महंगी हो गई, उज्ज्वला जो सब्सिडाइज्ड योजना उनकी थी उस पे महंगी हो गई, टोल टैक्स निरंतर बढ़ ही रहा है। जनता की जो परेशानियां हैं और शेयर बाजार का एक बड़ा क्रैश जो आज हुआ है, कई लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। तो सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, सरकार अपना एजेंडा चलाती है, संवेदनहीन सरकार है और कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए कि चुनकर आए हैं तो आगे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो चाहे गैस सिलेंडर के रेट हो, चाहे और घरेलू वस्तुओं के रेट हो, लगातार बढ़ रहे हैं। और देश के, मैं समझता हूं, सरकार ने महंगाई की मार से लोग, जो आम लोग हैं, वो बहुत पिस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है, अपने खास आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों पे ऊपर वजन डाल रही है। तो मैं समझता हूं देश के आम लोग जो हैं वो, उनका जीना बहुत बुरा हाल हो चुका है। घर की रसोई का खर्चा एक घर की गृहिणी कैसे चलाएगी? एक औरत से पूछिए कि उसकी कैसी दशा हो रही है कि 50 रुपए आपने सिलेंडर महंगा कर दिया। तो इसका मतलब कि आप लोगों से उनका खाना भी छीन रहे हो। उनका लोग कैसे खाना खाएंगे, खाना कैसे पकाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी लोगों से मुंह से छीन रही है।